वालेकुम वरहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले हमारे पास सलमान अहमद थे माशाल्लाह से, जैसे कि हमने गुफ्तगू भी की उनसे। उनकी रूटीन के मुताबिक हमने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं रमज़ान मुबारक में। अब हम आते हैं आपके ब्रांड पे। माशाल्लाह से आपका ब्रांड है एक। पहले तो उसके नाम से हम शुरू करते हैं, क्या सोच के ये आपने नाम रखा? बेसिकली जो हरम जो नाम है जी, मेरी बेटी का नाम है। ओके माशाल्लाह। जी। और आपको मैं जर्नी से जी, बताता चला जाऊँ कि 2018 में मैंने सलमान कॉस्मेटिक अपनी एक शॉप का जो है ना आगाज़ किया मलीर में। ओके ठीक है। अच्छा, वहाँ हमारे पास क्या होता था, अक्सर ख़वातीन हमारे पे एक ट्रस्ट करती हैं शॉपकीपर। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पास मसला लेकर आती थी फेस का कि हमारे चेहरे पे झाइयाँ हैं, दाग धब्बे या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो हम जो है ना फिर मुख्तलिफ़ कंपनियों से हम्म, रब्ता करते थे, कंपनी हमें वो क्रीमें देती थी। इस तरह मैंने फिर एक कंपनी से जो है ना अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने गारंटी भी दी हमें ना अच्छा, कि आप दें कि इसको रिज़ल्ट और आप बिला झिझक आप बेचें। सही ठीक है। मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया ओके और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मलीर में बहुत अच्छी मैंने उनको सेल ला के दी। ठीक है, सही। अच्छा, उसमें क्या हुआ, जब वो क्रीम चल गई तो क्वालिटी का मेयार बिल्कुल गिरा दिया। जो कि होता है होता हमेशा है, के, हमेशा बिल्कुल यही ऐसे। होता जी। है। इसी तरह कई क्रीमों पे काम करता गया, वो हम्म, ब्रांड वो करते गया तो वो कोई सेटिंग नहीं बन पाई। 2020 में मैंने सलमान कॉस्मेटिक ब्रांच 2 डिग रोड कैंट बाज़ार में ओपनिंग करी। हम्म, उसके बाद फिर वो खिदमत का शौक़ तो वैसे ही था, फिर मैंने एक हॉस्पिटल अच्छा बनाया। माशाल्लाह। तो लेडीज़ का ही एक हॉस्पिटल बनाया। तो उसमें यह था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर काम कर रहा था सही। अपने हिसाब से, अपने बिज़नेस से। तो वो एक साल में जो है वो उसको रन कर पाया। तो जब हॉस्पिटल बढ़ गया तो मैं उसको संभाल नहीं पाया, सही। तो फिर वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। उसके बाद बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्राइसिस भी आ गया, कुछ हम्म, परेशान भी हो गया। लेकिन एक आयत जहन में आती थी, ज़ारल फसाद फिल बरी वल बहरी बिमा कसबत अयदीन्नास, कि इंसान के साथ जो कुछ होता है बस अब इंसान के अपने अमाल की वजह से होता है। कहीं ना कहीं इंसान में कोई कमी कोताही बिल्कुल होती है तो बिल्कुल ये ऐसे। मामलात होते हैं। तो वह बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो वह बेटी को देखता था, छोटी थी तो मतलब 1 साल की भी नहीं थी। तो जब मैं आता जब था, एक साल की भी नहीं? 1 साल की भी नहीं थी अच्छा ना, सही। तो मैं आता था बस उसको देखता था, अपनी टेंशनें क्या दूर हो बात जाती। है माशाल्लाह। तो जब मैंने अपने जब सेटअप डाला तो फिर हमने जब नाम रजिस्टर कराने गए कि ब्रांड लॉन्च करना है, तो हमने 5-6 नाम दिए। और हमने जैसे ही दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हरम क्लिक मार रजिस्टर गया, हो गया होगा, रजिस्टर हो बिल्कुल गया। सही जब वो माशाल्लाह। रजिस्टर हुआ तो फिर हमने, अच्छा लॉन्च करने से पहले हमने 3 महीने हमने सैम्पलिंग करी थी ओके, कि और वो कोई कंप्लेन। क्रीम से क्रीम स्टार्ट थी, लिया था क्रीम आपने, की ठीक है। क्रीम से स्टार्ट लिया था। उसकी सैम्पलिंग हमने कई हज़ारों में सैम्पलिंग करी ताकि हमें रिपीट ऑर्डर का पता चले कि भाई इसका रिज़ल्ट कैसा है। सही। जब हमारे पास सब कस्टमर के आने लग गए कि कुछ कंप्लेन हम सुनते रहे, फिर हमने उसको लॉन्च करा 2000 तकरीबन 22 में हमने उसको ओके लॉन्च किया। ठीक है, सही। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करते ही अल्लाह ने ऐसी वो सेल लगाई, उसकी तकरीबन मैंने कुछ ही वक्त में और छः, आउटलेट थी या ऑनलाइन करते थे? नहीं आउटलेट पे थी, आउटलेट थी, ठीक है क्योंकि सही। मलिर वाली भी शॉप थी, डिग रोड भी ओके, थी, फिर मैंने उधर ही ऑफिस अपना बनाया था, उधर ही, आउटलेट भी। ओके सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मैंने सेल कर दी। माशाल्लाह फिर उसके बाद मेरे को लगा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, फिर उसमें हमने सीरम लिया। ओके, फिर उसी सीरम, का क्रीम का। क्रीम का। ठीक है फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें तरक्की दी। फिर इसमें हमने वाइटनिंग सोप, फिर हरम ऑयल, फिर इस तरह ठीक करते है। करते अच्छा मुझे पहले ये बताएं, क्रीम क्रीम से हम बात करते हैं कि जी क्रीम जो है अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की होती है और डिफरेंट उनका पर्पस होता है। जी कुछ वाइटनिंग को लेके होती हैं, कुछ पिगमेंटेशन को लेके होती हैं, जी। कुछ ड्राइनेस को लेके होती हैं, आप कुछ पिंपल्स को लेके होती हैं। आपकी क्रीम का क्या मेन मकसद है? देखिए, हमारी अगर आप पिंपल्स पे बात करें ना, अगर आप, मैं बात करूं हम्म, कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्नी है, हम्म, तो हम बोलते हैं कि हमारी खाली वाइटनिंग क्रीम ले लें, इसके अंदर कोई चीज़ आप ऐड ना करें। ओके ठीक उसके है, साथ आप हरम का वाइटनिंग सोप यूज़ कर लें, सही, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अगर किसी की स्किन जो है ना बिल्कुल डैमेज हो गई, डल हो गई, हम्म, और आप बोलते हैं कि मैं फार्मूला नहीं लगाना चाहता, स्किन ख़राब होती है, तो हम कहते हैं कि हमारी हरम की क्रीम ले लें, आप उसका सीरम ले लें, दोनों को मिक्स करके आप यूज़ करें, और उसका वाइटनिंग सोप ले लें या फेस वॉश ले लें। सही। आपको उसका बेहतरीन 7 दिन का रिजल्ट ठीक है, मिलेगा तो गारंटी के इसमें हमें साथ। क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है? एक तो एक्निक हो गया, एक्नी हो गई, कवर कर रहा है, वाइटनिंग हो गई, वाइटनिंग कवर कर रहा फिर है, दाग धब्बे हो गए। पिगमेंटेशन कवर जी। कर रहा है, ठीक फिर है। जो झाइयाँ हो रही हैं उसको भी कवर कर हाँ, रहा वो है। इवन पिगमेंटेशन नहीं आ जाएंगी जी ना, वो भी ठीक है, सही। जी ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब भी क्रीम यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही है। अक्सर आपकी फेस पे इस टाइप कॉस्मेटिक्स में क्रीम में अक्सर नाज़रीन आपने भी देखा होगा कि हम जितने भी हैं ना, लड़के हों या लड़की, उनकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? असल वो जो स्किन जो रेड होती है ना, जी, हमारे अक्सर लोगों को शौक होता है कि वो 5 दिन से जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, ओके ठीक है। तो उसके अंदर वो फार्मूला बना लेते हैं। हम्म, अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि मेडिकेटेड कुछ क्रीमें आती हैं, वो उसको हार्ड करने के लिए, आपने देखा होगा जो रेडनेस हो जाती है, हम्म, अच्छा जब तक आप लगा लें तो आपको रिजल्ट मिलता है, जब आप ठीक है, छोड़ दें तो आपका चेहरा उससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ओके ठीक है। अच्छा, हमारी क्रीम हम जो है इस तरह के फार्मूले नहीं मिलाते ना इसके अंदर। हम सिर्फ कहते हैं कि हमारी क्रीम और आप सीरम यूज़ करें। ओके। अभी लास्ट टाइम में जब आपके प्रोग्राम में आया था तो मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं शैम्पू फेस वॉश लॉन्च कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह लास्ट ईयर आपसे मुलाकात हुई थी जी। ट्रांसमिशन में। जी,
तो और अब उस हम टाइम पे सिर्फ क्रीम थी आई थिंक, है ना? क्रीम और सीरम था आई थिंक। हाँ ऑयल भी था, ऑयल सोप भी भी था, हाँ, शैम्पू नहीं था। शैम्पू और हाँ, फेस बिल्कुल वॉश नहीं था, वो इस बार सही। लॉन्च हुआ है। ओके, तो ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी खाली जो है ना क्रीम और सीरम आप यूज़ करें, और अल्लाह ने चाहा तो कोई आपको जो है ना नुकसान नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिलेगा तो हम पूरा ट्रीटमेंट हम करके देंगे आपको। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बता दिया कि इनकी क्रीम में माशाल्लाह आपको वाइटनिंग कवर हो रही है, पिगमेंटेशन कवर हो रही है और एक्ने कवर हो रही है। मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो हर बंदा एक्साइटेड होता है कि नहीं हम नई क्रीम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, स्टार्ट में जो होता है कुछ कुछ क्रीम में होता है कि हम 3 दिन लगाएं, फिर गैप से लगाएं, फिर 2 दिन लगाएं, फिर गैप से लगाएं। इस क्रीम की क्या रूटीन है कि लाइक आपको डेली नाइट पे लगानी होगी आप या बीच में गैप करना होगा? जब आप स्टार्ट देंगे तो आप 7 दिन जो है ना आप रेगुलर लगाएंगे, ताकि आपको रिजल्ट का पता चले ना। ओके, 1 वीक। अच्छा, हमने 5 डेज़ का हमने लिखा हुआ है, चैलेंज भी किया हुआ है ना, 5 दिन बाद आपको रिजल्ट देता है, लेकिन हम एहतियातन 2 दिन एक्स्ट्रा कहते हैं कि आप 7 दिन लगाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है छोड़नी है तो फिर हफ्ते में आप 3 दफ़ा लगाएं, आपकी जो है ना स्किन बिल्कुल बेहतर रहेगी वैसे। ठीक है, बिल्कुल तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकते वो जी, तो, जी। लेकिन रूटीन में रखना होगा, लेकिन वीक्स में ट्वाइस अ वीक रख सकते हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक है। और सॉप पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सॉप का क्या है कि इसी क्रीम के लिए है, अक्सर बहुत सारे लोग क्रीम यूज़ नहीं करते। जी। लड़के होते हैं ज़्यादातर जो लेज़ी होते हैं, कहते हैं यार नहीं रोज़ रात को क्रीम लगानी है। तो क्या सॉप से भी चल जाता है बेटा? जी, हमारी सोप ये वैसे तो वाइटनिंग के तैयबा लिए हंस रही है, वैसे तैयबा भी यूज़ करती है। नहीं, अच्छा, ओके जी। तैयबा ने लड़कों प्रोग्राम को मेरे टाइम बहुत नहीं देखे मिलता। ना, हाँ, मेरे प्रोग्राम बहुत देखे होंगे ना क्रीम के ना। क्रीम के हवाले से। लेकिन अभी हमें कोई गिफ्ट दे रहे हैं अब, या बस हम ऐसी बात करते रहेंगे? नहीं, आपको देंगे, आपको चेक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले सॉप के बारे में बताइए मुझे। अच्छा, हमारी बेसिकली जो सोप जो है ना दानों के लिए बहुत अच्छी है, ओके, वाइटनिंग के लिए ना। अच्छा, हर्बल सोप है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। सही, ठीक है। और अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ, दाग धब्बे वगैरह भी हैं तो आप उस पर्पस में भी आप खाली सोप भी यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन स्लो मिलेगा। स्लो मिलेगा। जी। ठीक हो गया। तो इसका कहने का मतलब नाज़रीन ये है कि जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो पहले नाइट में अपने सॉप से अच्छा सा आपने फेस वॉश कर लेना है, देन उसके बाद आपने क्रीम लगानी है। और क्रीम का तरीक़ेकार ये है कि 7 डेज़ आपने लगानी है। उसके बाद आपको लगता है कि जो स्किन का टोन आपको चाहिए उसके बाद फिर आप ट्वाइस अ वीक कर लें। और तब भी आपको लगता है कि नहीं तो आप 3 टाइम भी कर सकते हैं। और जो हजरात क्रीम से दूर भागते हैं वो सॉप भी यूज़ करते हैं, लेकिन सॉप का ये होगा कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना होगा, उसके बाद ऐसे होगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम आगे भी चीज़ों पे बात करते हैं आपके। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे नाज़रीन, और हमारे साथ स्कॉलर भी है, इंशाल्लाह हम अपना सवाल भी ऐड करेंगे और इनसे भी हमारी कल मुलाकात होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, और मुफ्ती साहब ने जो बातें की उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुतासिर हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमारे आमाल होते हैं और जो हमारी आजमाइशें होती हैं उसी वजह से आती हैं। तो इस चीज़ में बहुत एहतियात करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ इतनी जो है ज़्यादती ना कर दें कि आगे जो है आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है। जब तक बंदा माफ़ नहीं करता तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करता। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ही सही हो, कभी अगर नज़र दोहराएं तो बहुत सी नेकियां होती है बंदे की जिन पर आप जो है वो बहतान लगा रहे होते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। जब तक बंदा माफ़ नहीं करता तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो ये आज की खूबसूरत सी बात हमने सीखी इनसे। और बाकी 15वीं सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। किस तरह से ये माह रमज़ान का निस्फ अशरा गुजर गया, निस्फ हिस्सा गुजर गया, पता ही नहीं चला, और आप सबके साथ बहुत ही खूबसूरत से गुजरा। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी खास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। मैं तैयबा हमीद मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चाहते हैं छोटी सी ब्रेक पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।